हाँ जी, टीसीए में तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज राजस्थान में 2026 का बजट पेश किया गया। अपने जो वित्त मंत्री है दिया कुमारी जी, उन्होंने राजस्थान का बजट पेश किया और बजट में जो राजस्थान में युवाओं के लिए जो घोषणाएं की है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो में छोटा सा एक वीडियो है जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि राजस्थान में युवाओं के लिए स्पेशली क्या अनाउंसमेंट्स की गई हैं या फिर स्पेसिफिक ऐसा क्या है जो राजस्थान के युवाओं को दिया गया है। बजट को देखते हुए तो लगता है कि जो राजस्थान के युवाओं में जो भर्तियों का जी घोषणा वाला जो पेज है ना, वो दिया कुमारी जी मुझे लगता है घर ही छोड़ के आ गए थे। ऐसी ही कुछ हालत है। पूरे बजट में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है जो राजस्थान का युवा देख के बहुत ज़्यादा खुश हो। पूरी की पूरी मुझे लग रहा है कि निराशाएं हाथ लगी है और ये जो मैंने पैसे यहाँ दिखा रखे हैं वो तो मुझे लगता है चांस ही नहीं है कि कैसे युवा कमा सकता है। जॉब के लिए ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। जो भी भर्ती की अनाउंसमेंट की है वो या तो संविदा पे की है या फिर की भी नहीं है। और या फिर आप देख लेना अभी किस तरीके की भर्तियों की घोषणाएं की है। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है आजकल तो पेंशनधारी बना देंगे सबको ही, चाहे युवा हो और चाहे स्कूल का बच्चा हो चाहे कोई बूढ़ा आदमी हो, सबको पेंशन दे रहे हैं। अब दे अलग अलग तरीक़ों से रहे हैं, देखिए किस तरीके से दे रहे हैं तो बात करते हैं। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट में भर्तियों के लिए और शिक्षा संबंधी जो प्रमुख घोषणाएं की गई है उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरा बजट यहाँ पे पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ दिया कुमारी जी की तरह, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप ध्यान रख लेना। पहला, कृषि विश्वविद्यालयों में 343 पदों पर रिक्त भर्ती होगी, तो ये तो हो गई एग्रीकल्चर की बात। दूसरा, होमगार्ड के लिए 5000 पदों पर भर्ती होगी, ये आप देख सकते हैं, ये होमगार्ड के लिए हो रही है 5000 पदों के लिए भर्ती। अगला, पेयजल अधिकारी के लिए संविदा पर, ध्यान से देखना किस पे, संविदा पर 3000 पदों पर भर्ती कराई जाएगी पेयजल के लिए, समझ गए, तो संविदा पर हो रही है। 1050 तकनीकी कर्मचारियों के लिए संविदा काडर में, फिर वही बात, संविदा काडर में वृद्धि करते हुए 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी। अगला, 2000 पदों पर अतिरिक्त संविदा भर्ती का ऐलान, ये लो ये भी संविदा पर है। अगला, 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक के कर्ज पर 100% ब्याज अनुदान, वापस सुन लीजिए, 1 लाख युवाओं को, तो 1 लाख युवाओं को देंगे 10 लाख रुपए तक। अगर वो कर्ज कर लेते हैं यानी उधार ले लेते हैं तो उन्हें 100% यानी 100% क्या दिया जाएगा, उन्हें ब्याज अनुदान बोला जाए तो उनको जो अपने इंटरेस्ट लगता है ना वो पूरी की पूरी उस पर छूट दी जाएगी। अब ध्यान से देखिए, युवा क्यों लेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा 10 लाख रुपए का। पहली बात तो वो कर्ज क्यों लेगा, और कर्ज लेगा तो आपको पता है वो किस में खेलेगा, ड्रीम इलेवन में, इन सब में पैसे लगाएगा, फ्री फायर में। मुझे समझ नहीं आ रही है गवर्नमेंट क्या रही है। अगला देखिए, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को टेबलेट बांटेंगे और लैपटॉप बांटेंगे, ये देख लीजिए आगे। और वो भी 20,000 रुपये का ई वाउचर दिया जाएगा। डायरेक्ट टैबलेट और लैपटॉप नहीं दे रहे हैं, 20,000 रुपये का क्या दे रहे हैं, ई वाउचर देंगे इस बार। बहुत बढ़िया बात है। 10वीं और 12वीं के जो मेधावी छात्र हैं ना उनको टैबलेट और लैपटॉप बांट देंगे और उसके बाद वो 10th वाले तो 11th में और 12th वाले फर्स्ट ईयर में आराम से बैठ के घर पे लैपटॉप चलाएंगे। आगे देखिए, एनटीए की बात कर लेते हैं। एनटीए के तर्ज पर राजस्थान स्टेट एजेंसी की स्थापना होगी। एनटीए के तर्ज पर समझ गए, जो नेशनल यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर है ना उसके स्तर पर ही राजस्थान में भी स्टेट एजेंसी की घोषणा की जाएगी। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि युवाओं को कुछ मिलने वाला है। आगे और पढ़ लेते हैं। 1000 युवाओं को 5 भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ एक भाषा ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं और युवाओं को 5 भाषा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये 5 भाषाएं सीख के जाएगा कहाँ युवा, जब नौकरी तो कहीं दे ही नहीं रहे हैं। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर क्या कह रहा है अगला, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को ई वाउचर दिए जाएंगे। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को ई वाउचर दिए जाएंगे। एजुकेशन पॉलिसी को सुधार नहीं रहे हैं, ई वाउचर देने में लगे हुए हैं सब। अगला, आगामी सत्र में 500 विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा, ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि स्कूली स्तर पर ये काम करने का इन लोगों ने सोचा है कि 500 विद्यालयों में व्यवसाय, अब पता नहीं होगी कि नहीं होगी या कब होगी, लेकिन व्यवसाय यानी इकोनॉमिकली शिक्षा का मतलब होता है हाथ की कला सिखाना, या कोई किसी को अगर किसी तरीके की जैसे पेंटिंग्स आ रही है, कुछ कपड़ा बुनना आ रहा है, तो वो वाली जो एजुकेशन होती है ना वो दी जा रही है। ये थोड़ा पॉइंट मुझे अच्छा लगा, बट बच्चों के लिए। आगे देखिए, युवाओं को खुद काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन। अभी बात कीजिए ना कि उन 10 लाख रुपए कहाँ करेगा, ये यहाँ करेगा। युवाओं को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा कि तू खुद का काम शुरू कर ले और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ दे, कोई लेना देना नहीं है। और मैं गारंटेड कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट जाते जाते है ना युवा तैयारी करना बंद कर देगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, भर्तियां बंद ही कर देगी ये सरकार। आगे, अब व्हाट्सएप पर मिलेंगी ई मित्र की 100 सेवाएं, ये लीजिए, अब व्हाट्सएप का यूज यहाँ इन कामों में करना है, बाकी सब तो करो बंद। और ई मित्र की जो सेवाएं है ना वो अब आपको कहाँ मिलेंगी, व्हाट्सएप पर मिलेंगी। बहुत बढ़िया। ई मित्र की सेवाएं कौन सी, यही जो SSO वाले सब कुछ करना,
नोटिफिकेशन एंड सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे। 8वें वेतन आयोग पर कमेटी और 70 वर्ष की उम्र तक बीमा लोन की सुविधा। ये 8वां वेतन आयोग लगाएंगे और 70 वर्ष तक यानी 70 ईयर्स का होगा ना, तब तक की बीमा लोन की सुविधा दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष सैलरी अकाउंट पैकेज लाया जाएगा। तो वो तो ऑलरेडी खूब कमा रहे हैं, जो नहीं लगे हुए उनके लिए कुछ करते हैं। अगला पॉइंट है, प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किए जाएंगे। स्कूल ऑन व्हील्स का मतलब है टायरों के ऊपर स्कूल चलेगी। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये टीचर वगैरह और ये सब कुछ है ना, आप लोगों को, और जहाँ पर टीचर वगैरह की अगर आपको लग रहा है कमी है या किसी तरीके की कोई बड़ी कंप्लेंट्स आ रही है, तो आपके पास वहाँ सुविधाएं पहुँचाई जाएगी। अगला देखिए, अगला लास्ट पॉइंट, अब सप्ताह के हर दिन परीक्षा संभव होगी। अब सप्ताह के हर दिन परीक्षा संभव होगी। परीक्षा ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन मोड कराने के लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब सप्ताह के हर एक दिन, यानी ऐसा लग रहा है कि 7 दिन परीक्षाएं चलेंगी, होंगी किसी की पता नहीं है, लेकिन करें परीक्षाएं होंगी। ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन मोड पर कराएंगे, ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये था युवाओं के लिए बजट। देख लीजिए जितने पॉइंट हैं, ये जितने पॉइंट हैं उनमें मेरे को तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें कि कोई स्पेसिफिक भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये युवाओं के लिए मैंने बजट के बारे में आप लोगों को बता दिया है। इतना ही था और इतने से ही टाइम में हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, नहीं लगेगा मुझे पता है, क्योंकि घोषणाएं भी बहुत अच्छी हुई है ना, पर फिर भी मेरे से तो आप लोगों की कोई पर्सनली दुश्मनी होगी नहीं। अब वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं केपी चौधरी आप लोगों का TCM में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।